Hello students, it's grade 5, block number 22, your SST textbook Stone Tools। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसा हुआ, किस तरह से आदमी जो है वो धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हुई, किस तरह से उसने प्रोग्रेस की अपने लाइफ में। अब स्टोन टूल्स, पहले के ज़माने में वो स्टोन के टूल्स ही यूज़ करा करता था। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस तरह के टूल्स यूज़ किया करता था। चॉइस ऑफ टूल्स, वी डिपेंड ऑन टूल्स इन आवर डेली लाइफ्स। वी नीड टूल्स फॉर वेरियस टास्क such as cutting or chopping fruits with a knife. People have been using tools since prehistoric times. The types of tools are their use have changed over time. अब पहले से ही, शुरू से ही हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें फ्रूट्स काटने के लिए, कुछ वेजिटेबल्स कट करने के लिए नाइफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पहले से ही कुछ टूल्स चाहिए होते हैं हमारे लाइफ में। तो ये टूल्स, पहले आदमी स्टोन के टूल्स यूज़ किया करता था, पर ये डे बाय डे चेंज हुआ। Humans in first used bone, stones, dried twigs and sticks as tools. After using such tools for years, humans observed that they could sharpen rods, bones, sticks, and stones into tools to carry out their tasks more efficiently. They also learned that they could give the tools any shape that they wanted. Out of all the tools, तो जो पहले के ज़माने में जो ह्यूमंस थे वो उन स्टोन्स को उनको जो चाहिए वो शेप देते थे और उसका टूल बना लेते थे। आउट ऑफ ऑल द टूल्स दैट ह्यूमंस मेड thousands of years ago, only stone tools can be found today as they are the strongest. The types of tools we use might have changed over time. पहले के ज़माने में स्टोन के टूल्स ही बनाते थे क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रहते थे, लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे टूल्स भी चेंज हुए। बट वी चूज टू वर्क विथ अ टूल फॉर द सम रीजन. वी चूज अ टूल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्क दैट हैज़ टू बी completed. We decide which tool to be used based on 4 factors. अब जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो 4 फैक्टर्स पे इस्तेमाल करते हैं, हम डिसाइड करते हैं उसे यूज़ करना। टूल्स दैट आर इजीली अवेलेबल, जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। टूल्स दैट नीड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, वो टूल्स हम यूज़ करना चाहते हैं जो जिसे कम टाइम लगे और एनर्जी भी हमारी सेव हो। टूल्स दैट गेट द वर्क डन क्विकली एंड एफिशिएंटली, जल्दी से वो टूल्स काम कर सकें, वो औजार हम यूज़ करना चाहेंगे जो जल्द से जल्द काम कर सके। टूल्स दैट वी हैव लर्न टू यूज़ विथ प्रैक्टिस, और हम वो औजार यूज़ करना चाहते हैं जो कि हमें प्रैक्टिस है, जिसे हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। पैलेओलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। तो अब ओल्ड स्टोन एज में मतलब जब आदमी स्टोन के औजार यूज़ करता था तो उसे स्टोन एज कहा जाता है। द स्टोन एज वॉज द पीरियड इन विच मेनली स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड। तो स्टोन एज में आदमी जो है हथियार स्टोन के ही यूज़ किया करता था, पत्थरों से बने हथियार यूज़ किया करता था। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 periods. द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द Paleolithic Age or Old Stone Age. Given below are tools made by the Homo habilis, Homo erectus and Homo sapiens during that period. अब Homo habilis used the persuasion technique to make their tools. This technique involved beating one large stone against another to get stone flakes. अब होमो हैबिलिस जो है वो कौन से टूल्स टेक्निक यूज़ किया करते थे कि वो एक दूसरे पे जो पत्थर घिसा जाता है या मारा जाता है तो उससे कुछ फ्लेक्स निकलती है, स्टोन फ्लेक्स। द टूल्स मेड दिस वे वेयर वेरी बेसिक एंड रफ and were called choppers. They had only one sharp edge
and could be used only to break nuts or bones. This shows that the Homo habilis had not yet learned to hunt and used these tools to scarp meat from hide, chop food or to sharpen wooden sticks. तो होमो हैबिलिस जो है वो ये टूल्स औजार इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से कोई भी चीज़ हम कट कर सकते थे, जैसे कि नट्स हैं उसे ब्रेक करते थे, बोन्स हैं और चॉपिंग फूड है उसके लिए, और शार्पन वुडन स्टिक्स हैं। तो ये जो है ये देखिए, ये पिक्चर में आपको दिखा है, ये चॉपर है, मतलब स्टोन का बने हुआ चॉपर है जिससे कि कुछ भी कटिंग करने के लिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करने के लिए काम आता था। अब होमो इरेक्टस also used the persuasion technique to make their tools. Unlike Homo habilis, they made finer tools such as the hand axe and cleaver. They were able to imagine the tools before actually shaping them. They used antlers or hammers to scarp the stone to make sharper edges. With such improved tools, they could hunt smaller animals and have a greater variety of food. अब होमो इरेक्टस भी ऐसे ही लोग थे जो कि स्टोन से बने हुए टूल्स इस्तेमाल किया करते थे। ये देखिए हैंड एक्स, मतलब हाथ से बनी हुई जो एक्स है वो हैंड एक्स उसे कहते हैं, या फिर स्टोन से बनी हुई एक्स है पर जिसे हम उसको वुडन जो स्टिक है वो नहीं लगा है, इसे हम इसीलिए हैंड से इस्तेमाल कर सकते थे। अब Homo sapiens brought about a big change in the way of making tools. They found a technique of getting long and narrow blades of stone. अब होमो सेपियंस ने क्या किया कि एक चेंज लाया उनके औजारों के यूज़ करने के अंदर, एक चेंज लाया। उन्होंने क्या टेक्निक फाउंड की कि वो नैरो ब्लेड्स, स्टोन के नैरो ब्लेड्स यूज़ करेंगे। दे मेड वेरियस टूल्स सच एज knives, scalpers, bores and chisels from the long blades. They also began to use ivory and rare stones for making tools and ornaments. तो उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टोन्स का इस्तेमाल किया, आइवरी एंड रेयर स्टोन्स, बहुत ही जो रेयर मिलते नहीं है जल्दी स्टोन्स, उन स्टोन्स का इस्तेमाल किया ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, मतलब उनके आभूषण बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए। Remains of tools from the old stone age have been found in India at various places from Kashmir to Tamil Nadu, Gangapur on the banks of the Godavari River and Nasik in the Pravara Basin are some sites in Maharashtra where these tools have been found. तो महाराष्ट्र में जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर के बैंक में, नासिक के वहाँ किनारे पर और प्रवरा बेसिन में ये जो औजार हैं, स्टोन से बने हुए औजार अभी भी पाए जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे स्टोन एज के टाइम पे ह्यूमन ने टूल्स बनाना स्टार्ट किया, स्टोन के टूल्स, और उन्हें किस तरह से अपने लाइफ में इस्तेमाल किया करता था, नाइफ के हिसाब से, चॉपर के हिसाब से। अब हम इस वीडियो में देखेंगे मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज। अब उसके 3 पार्ट्स हमने देखे स्टोन एज के। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट में किस तरह से आदमी टूल्स बनाता था। Mesolithic age or middle stone age is the second period of the stone age. Homo sapiens in the middle stone age continued to make progress in many different ways. Due to a change in the climate, the way of life of humans had begun to change. Besides hunting, Homo sapiens had begun to harvest food grains that grew in the wild and
domesticate animals such as dogs, goats, and sheep. Homo sapiens in the Middle Stone Age continued to make progress in many different ways. Due to a change in the climate, the way of life of humans had begun to change. Besides hunting, Homo sapiens had begun to harvest food grains that grew in the wild and domesticate animals such as dogs, goats, and sheep. अब जो होमो सैपियंस हैं उन्होंने कुछ चेंज किया टूल्स के अंदर, उन्होंने उनके लाइफ में प्रोग्रेस की टूल्स के अंदर, या उनको जो हार्वेस्ट किया करते थे फूड ग्रेन्स का उसके अंदर. These activities indicate that Homo sapiens now needed different types of tools that were sharper, light in weight and long lasting. अब वो जैसे जैसे उनके लाइफ में प्रोग्रेस करते गए वैसे वैसे उन्हें ज़रूरत पड़ी कि उन्हें अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ने लगी. शार्पर टूल्स जो कि लाइट है, वेट के अंदर लाइट है और बहुत दिन तक टिक सकते हैं. These tools were used for a variety of tasks such as hunting, fishing, harvesting and cutting of trees. तो ये टूल्स किस किस के लिए काम आते थे उनको? ये टूल्स उन्हें शिकार करने के लिए काम आते थे, फिशिंग करने के लिए काम आते थे, हार्वेस्टिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज. In the Middle Stone Age, the stone blades that were used to make tools were removed from the stone by the fluted core technique. After the blades were removed from the stone from all sides, the remaining core had flutes on all sides. Blades removed with this technique were very small, the size of a fingernail, and were called microliths. Main or a piece of wood arrows were made by fixing a microlith at the tip of a stick. Middle Stone Age tools have been found in India in places such as Bagor in Rajasthan, Bhimbetka in Madhya Pradesh, Langanaj in Gujarat and पैदानी इन महाराष्ट्र. तो इस तरह से मिडिल स्टोन एज जो था वहाँ पर अलग अलग हमें स्टोन के टूल्स मिलते थे जो कि टूल्स फिशिंग के लिए काम आते थे, हार्वेस्टिंग के लिए काम आते थे. अब एरोज भी थे बनाए हुए. अब ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाया है कि टूल्स मेड यूजिंग द फ्लूटेड क्रोर टेक्निक. अब न्यूलिथिक एज हम देखेंगे. न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज. अब मिडिल एज हमने देखा, अब न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज. तो इन द न्यू स्टोन एज और द न्यूलिथिक एज एग्रीकल्चर एंड domestication of animals, mainly dogs, goats and sheep or animal husbandry had become common. अब क्या हुआ न्यू स्टोन एज के अंदर एग्रीकल्चर मतलब खेती करना और जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, उनको संभालना ये कॉमन हो गया था. हंटिंग वाज नो लॉन्गर द मेजर वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अब शिकार करना ही, फूड के लिए शिकार करना ही इम्पोर्टेंट नहीं बचा था. लोग एग्रीकल्चर के पास जा रहे थे और एनिमल हस्बेंडरी मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स का संभालना, उनकी देखभाल करना और उनसे ही मिल्क वगैरह निकालना ये सब कॉमन हो गया था. ह्यूमन कंटिन्यूड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम फ्लिंट, स्टोन एंड अदर टूल्स सच एज स्क्रैपर्स फॉर प्रिपेयरिंग हाइट्स. लेकिन ह्यूमन का कंटिन्यू ही था टूल्स बनाना, ये कंटिन्यूएशन में था. दिस पीरियड आल्सो सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ सम न्यू काइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स. द harvesting of grain required new tools such as scythes and these were made from flint. अब इस पीरियड में एग्रीकल्चर आ गया था तो ह्यूमन के लिए नए नए टूल्स बनाना बहुत ज़रूरी था और उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना जिससे कि उनकी टाइम बच सके, एनर्जी बच सके और वो लाइट रह सके वेट के अंदर. द स्टोन टूल्स मेड इन द New Stone Age were given a smooth, shiny finish or for the first time. For example, the polished stone axe
During this age, many new techniques for making tools were used. That is why this period is known as the New Stone Age. अब इस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे नए जो टेक्निक्स आए टूल्स बनाने की, वो इस एज में फाउंड हुई, तो इसलिए इस पीरियड को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। जैसे कि ये पॉलिश्ड स्टोन एक्स यहाँ पर बताई है आपको इस फिगर में, वो भी इसी एज में फाउंड हुई। Many sites of New Stone Age culture in India can be found along the Ganga River and across South India. तो मेनी स्टोन साइट्स एज के जो कल्चर है वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है? गंगा रिवर के किनारे पर और अक्रॉस साउथ इंडिया। और दक्षिण भारत में हमें ये जो न्यू स्टोन एज है उसके जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपर्ली। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।